सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाला है आपका मैथ का जो आपका मंथली टेस्ट होने वाला सब्जेक्ट 10th का, ठीक है, उसके आंसर की को देखने वाला। सो वीडियो को अंत तक जरूर देना कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका टेस्ट है आपका 5 अगस्त को होने वाला था, जो कि अब 5 अगस्त को स्कूल बंद होने के कारण 6 अगस्त का आपका एग्जाम में टेस्ट आपका लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम इसके आंसर की को देख लेते हो। आप हमें देख सकते हो आपका समय दिया जाएगा आपका 1 घंटे का, आपका फुल मार्क्स जो आपका रहेगा 20 का रहेगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी प्रेस जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलते रहता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिएगा, उसे भी फॉलो करना, कि हम लोग सारा का सारा अपडेट जैकबोर्ड का वहीं पे देता है, तो उसे भी फॉलो करना। और एक यूट्यूब का न्यू फीचर आया हुआ हाइप का, तो आपको कमेंट के बगल में आपको मिल जाएगा हाइप का ऑप्शन, तो आप लोग हाइप भी कर देना, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। आप यहाँ देख सकते हो, हम लोग देख रहे हैं विषय गणित का कक्षा 10th के लिए, ठीक है। आप देख सकते हो सेक्शन ए, जो कि एक मार्क्स से 6 क्वेश्चन होने वाला, ठीक है, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से समझ के सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ताकि आपको अभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, यानी कि वास्तविक मूल कब होंगे यहाँ पे पूछे। तो ऑप्शन आपके पास बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जब छोटा होगा 0 से, यानी कि लेस देन 0। और बी ऑप्शन नंबर है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा। तो इसका विविधकर निकालना है, यानी कि डी का मान निकालना है। विविधकर को हम लोग डी से सूचित करते हैं ना, आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ। तो चैप्टर नंबर 4 में आपका यह चीज़ दिया गया। सो विविधकर यानी कि डी निकालने का आपका जो फॉर्मूला होता है, अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में जो देखा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही आपका विविधकर यानी कि डी निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग को डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर आपका हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, हम लोग डी बराबर लिख सकते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग क्या चाहिए यहाँ पे, बी का वैल्यू चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए और सी का वैल्यू चाहिए, तभी हम लोग का इसका डी का मान निकल पाएगा, है ना। हम लोग को डी का मान निकलना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का जो आपका एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या यहाँ पे होता है आपका ए का वैल्यू होता है, ठीक है। तो किसका वैल्यू होता है, ए का वैल्यू होता है। तो ए की जगह पर आपका कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और आपका जो सिंगल एक्स के साथ जब आपका संख्या होता है यहाँ पे, वो होता है आपका बी का वैल्यू, यानी कि सबसे पहले आपका दिया जाता है आपका ए का वैल्यू, यहाँ पे बी का वैल्यू, फिर आपका सी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। जो कि अकेले रहता है वो आपका सी का वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा डी बराबर हो जाएगा, डी बराबर बी का वैल्यू यहाँ पे सेकंड वाला, ठीक है, यानी कि 4 आपका बी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो 4 आपका बी का वैल्यू हो जाएगा। सो बी का हमारा वैल्यू हो जाएगा -4, यानी कि यहाँ पे क्या किया गया, बी का स्क्वायर किया गया, तो हम लोग क्या करेंगे -4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और 4 आपका फार्मूला से है, और आपका ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। तो हम लोग इस 2 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे गुना में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सी का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, तो सी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 और ए और सी यहाँ पे तीनों क्या गुना में, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे गुना में लिखेंगे, तो सी का वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 हम लोग लिख दिए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डी बराबर लिखेंगे, हम लोग डी बराबर लिखेंगे -4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो जाता है, और 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाता है, ठीक है। 16 माइनस हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को गुना कर देंगे, यानी कि 4 दूना का 8 हो जाएगा आपका, 8 तिहाई 8 16 तक 24 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 16 में से आपका 24 माइनस होगा, ठीक है। तो डी बराबर हमारा कितना आ जाता है, डी बराबर का जब 16 में से 24 आपका जाएगा तो -8 बचता है, ठीक है। यानी कि डी का वैल्यू हमारे पास आ गया -8, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है -8, तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति अगर आपका, तो हम लोग इसको निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक। सो मूलों के प्राकृतिक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फिर से विविधकर निकालना पड़ेगा। अगर विविधकर का मान पे ही निर्भर करता है कि मूलों का प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक समान होगा या फिर वास्तविक तथा असमान होगा, या फिर वास्तविक तथा वास्तविक मूल नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ पे किस में निर्भर करता है, डी यानी कि विविधकर के मान पे ही निर्भर करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे। तो हम लोगों ने डी का फॉर्मूला देखा है, डी बराबर हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। अब अभी हम लोगों ने ऊपर देखा फॉर्मूला,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी यानी कि बी यानी कि सेकंड वाला वैल्यू। तो यहाँ पे सेकंड में क्या दिया गया कुछ नहीं है, इसके साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या हो जाएगा वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस फार्मूला से 4 फार्मूला से, ठीक है, यहाँ पे इंटू आ जाएगा, ए आपका इंटू में आ जाएगा, उसका 6 का ए का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, इंटू यहाँ पे सी का वैल्यू आपका -2 हो जाएगा, कितना -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 आपका सी का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डी बराबर आपका कितना हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा, तो हम लोग आगे लिखेंगे डी बराबर -1 का स्क्वायर है, एक माइनस का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहता है, क्योंकि आप लोग 1 से गुना जब 1 में करोगे तो आपका 1 ही आता है ना। तो हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे माइनस का माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और तीनों में क्या करेंगे गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे एक में आपका एक संख्या में आपका माइनस है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा माइनस का हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, उसके बाद हम लोग सारे गुना करके लिख देंगे हैं, तो 6 चौका आपका 24 हो जाएगा, और 24 दूना आपका 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 48, तो डी बराबर आपका आ गया यहाँ पे, एक सेकेंड, तो हम लोग यहाँ पे डी बराबर लिखेंगे, डी बराबर आपका लिखेंगे 48 + 1 यानी कि 49 आपका आ गया, डी बराबर अब कितना आ गया 49 आ गया। तो जब आपका ये क्या है 0 से बड़ा आया, क्या है आपका 49 क्या है 0 से बड़ा है, तो हम लोग क्या आ जाएगा मान हमारा जो आ जाएगा आपका 0 से बड़ा, यानी कहने का मतलब है कि वास्तविक तथा असमान हो जाएगा। अगर 0 से बड़ा आता है तो आपका क्या हो जाएगा वास्तविक तथा असमान आता है। तो ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हो लिखा गया है वास्तविक तथा असमान। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो वीडियो में मजा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनती है, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका समांतर श्रेणी यानी कि एपी। ठीक है, एपी में आपका दिया गया 4, 10, 16, 22 डॉट 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 करके अनंत तक जाएगा, है ना, का सारा अंतर है, का सारा अंतर पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि डी का वैल्यू आप लोग को पूछा है। सारा अंतर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आप लोग का डी से वैल्यू करते हैं। आप लोगों ने 5th चैप्टर समांतर श्रेणी पढ़ा हुआ था, आप लोग को अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कैसे सोल्व होगा। ठीक है, तो मैं सोल्व इसलिए ऑब्जेक्टिव को कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ, ताकि आप लोग सब्जेक्टिव भी आपसे बन पाए आसानी से। कहीं आप लोगों को सब्जेक्टिव भी बनाना पड़ता है, आप लोग आसानी से बना सको। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग क्या करेंगे डी का वैल्यू निकालेंगे। तो डी बराबर का फॉर्मूला होता है a2 - a1 होता है। क्या होता है a2 - a1 आपका डी का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग डी बराबर आपका क्या आ जाएगा a2 का वैल्यू हमारा कितना है, तब क्या होता है सबसे शुरू वाला जो संख्या आपका a1 है, आपका सेकंड वाला क्या है a2 है। ठीक है, थर्ड वाला आपका a3 है। ठीक है, फोर्थ वाला आपका क्या है a4 है। तो ऐसे ही करते करते क्या जाता है an तक जाता है ना। उसके बाद आपका आता है a2 का वैल्यू हमारे कितना है 10 है। ठीक है, तो 10 हम लोग लिख लेंगे, 10 - a1 का वैल्यू हमारे पास कितना है, आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपका 10 के पहले यहाँ पे क्या है a1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a1 का वैल्यू आपके पास हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 10 में से 4 को घटाएंगे, यानी कि डी बराबर आपका कितना जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो आपका 6 बचेगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू यानी कि सारा अंतर का जो वैल्यू आ गया आपका 6 आ गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 6। ठीक है, ये 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका एपी यहाँ पे दिया गया है, एपी दिया गया आपका 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, यानी कि 78 दिया गया है, डॉट डॉट करते करते 78 तक गया। ठीक है, तब हम लोग जोड़ेंगे नहीं, डी निकाल कर हम जोड़ेंगे नहीं, 18 में उतना प्लस डी और फिर जितना है उसमें फिर डी, ऐसे अगर जोड़ते जाए तो हम लोग को पूरा दिन निकल जाएगा क्वेश्चन बनाने में। इसके लिए हम लोग का एक फार्मूला आता है, आप लोग को पता होगा a1 = a n - 1 इंटू डी होता है आपका किसका a1 का फार्मूला होता है, यानी कि 78 जो आपका निकालना है 78 कौन सा पद है उसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग इस फार्मूले पे सारा का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, एन का वैल्यू, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग का एन का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे फार्मूला को लिख देते हैं। ठीक है, an = a n - 1 इंटू डी आपका फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या चाहिए एन का वैल्यू हमारे पास कितना 78 है, 78 प्लस ए का वैल्यू हमारे पास कितना है प्रथम पद है, ए मतलब प्रथम पद आपके पास 3 है, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस सेकंड यहाँ पे बराबर होगा। ठीक है, 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लस में एन का वैल्यू हम लोग को निकालना है, -1 इंटू डी का वैल्यू यानी कि a2 - a1। हम लोगों ने ऊपर देखा कि डी में निकाला फार्मूला होता है आपका a2 - आपका a1 होता है। ठीक है, तो हम लोग को जब 8 में से आप लोग 3 को घटाओगे, जब यहाँ से 8 में से 3 को घटाओगे आपके पास कितना 5 आ जाएगा। तो हम लोग का डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 78 बराबर आपका हो जाएगा 78 बराबर 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 को एक बार n से गुना करो, एक बार -1 से गुना करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा, माइनस 5 जब 1 से गुना होगा, 1 से गुना होगा तो आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे -5 को इधर भेजेंगे तो हम लोग +5 में हो जाएगा, +3 को भेजेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यही चीज़ को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, 78 -3 + 5। ठीक है, हम लोग ने 3 को इधर भेजा तो प्लस हो गया, -5 को इधर भेजा तो +5 हो गया। ठीक है, बराबर में आपका 5n हो जाएगा। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे 78 5 आपका हो गया 83, 83 में से 3 जाएगा 80 आ गया, 80 आ गया आपका 80 बराबर 5n, ठीक है। तो आपका n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर आपका आ जाएगा 80/5 आ जाएगा। तो जब 80 में जब लोग 5 से भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा n सर 16/85, यानी कि 5 के जब 80 से काटेगा तो 16 आ जाएगा, यानी कि n का वैल्यू आपका कितना आ गया, n का वैल्यू आपका 16 आ गया, ठीक है। n का वैल्यू 16 था, यानी कि हमको n का वैल्यू ही निकालना था, तो हम लोग 16 यहाँ पे 16वां पद आपका 78 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 5 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव को देखने वाले। सो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे फिर से एपी दिया गया आपका 2,7,12 ... का 10वां पद का मान निकालना, यानी कि एन 10 का मान निकालना, ठीक है, एन 10 का मान निकालना है। तो हम लोगों ने देखा अभी फॉर्मूला ए 10 बराबर आपका होता है, ए 10 बराबर आपका होता है, या फिर एन का वैल्यू, यानी कि एन का वैल्यू आपके पास 10 दिया गया था, हम लोग एन के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए 10 लिख दिए, ठीक है। तो आप लोग को इससे घबराना नहीं है। ए 10 का वैल्यू आपका मान जो होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो ए 10 का वैल्यू आपके पास कितना दिया गया है 10, ए 10 ही निकालना है, ठीक है, ए 10 का मान ही निकालना है। और हम लोग ए का वैल्यू चाहिए, तो ए का वैल्यू प्रथम पद 2 हो जाएगा आपका, और डी का वैल्यू आपके पास कितना 7 हो जाएगा। तो एन पद यानी कि कौन सा पद निकालना है, एनवा पद यानी कि 10वां पद आपको निकालना है। तो एन का वैल्यू हमारे पास कितना 10 हो जाएगा। तो ए 10 बराबर आपका हो जाएगा, ये 10 बराबर ए का वैल्यू यहाँ से 2 प्लस एन माइनस 1, और डी का वैल्यू आपके पास डी का वैल्यू 7 - 2 यानी कि 5, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए 10 बराबर, सॉरी यहाँ पे एन का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है ना, तो हम लोग एन के जगह पे कितना लिखेंगे 10वां पद यानी कि 10 निकले -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा डी का वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगा। तो ए 10 बराबर आपका हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 10 से जब 5 में गुना करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 - 5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे सबको जोड़ घटाव कर लेंगे। तो जब 50 में 2 जोड़े 52, 52 से 5 घटेगा तब का हो जाएगा 47 आपका राइट आंसर। ए 10 का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 47 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है आप लोग को समझ में आ गया होगा सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्शन बी यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो कि 2 दिन में 4 प्रश्न होने वाला, ठीक है। 2 दिन में 4 प्रश्न यानी कि 8 प्रश्न 8 नंबर के पूरे होने वाला, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को चैनल को मिलते रहेगा, तब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो के कमेंट के बगल में आपको मिल जाएगा हाइप का ऑप्शन, आप लोग हाइप भी कर देना, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे देगा, उसे भी फॉलो जरूर करना, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है जांच कीजिए कि x + 1 स्क्वायर बराबर कितना 2 × x - 3 द्विघात समीकरण है या नहीं बताना है आपको, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या जांच करना है कि x स्क्वायर हमारा द्विघात समीकरण का क्या होता है मूल सूत्र क्या होता है, मूल सूत्र आपका होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में आपका आना चाहिए, ठीक है। इस रूप में अगर आता है तो आपका द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं आता है तो हम लोग क्या कर देंगे बोल देंगे लास्ट में कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं, जांच करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर दोनों का कर लेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे x + 1 का आपका स्क्वायर दिया गया था, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 1 इसको लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अब इसको नेक्स्ट आपका है आपका नेक्स्ट समीकरण है आपका 2 × x - 3 है, ठीक है। 2 × x - 3 है, तो 2 को x से गुना करो तो 2x आ जाएगा, और जब 2 से 5 गुना करोगे तो -5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो पहला आपका आ गया x स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा आपका 2x - 5। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों बराबर में है, यहाँ पे क्या है ये दोनों क्या है बराबर में है, तो ये दोनों भी बराबर में होगा, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1 बराबर आपका आ जाएगा 2x - 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 हम लोग क्या करेंगे 2x को इधर लाएंगे, तो 2x जब प्लस में है इधर तो इधर आके क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, ठीक है, -2x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में जो 5 है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे 6 हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 में गुना हो रहा है, जब यहाँ पे 2 से 3 में गुना हो रहा है तो 3 गुना का 6 होगा, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है ना, जब क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी हम लोग 6 लिखेंगे। एक सेकंड आप लोग वेट करिए। तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया बराबर में आपका यहाँ पे क्या बचा, इधर तो सबको हमने इधर भेज दिया था, हम लोग के बराबर में बच जाएगा आपका 0 बच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को अच्छे से लिख लेते हैं, 1 और 6 को हम लोग जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों एक ही तरह के है, ठीक है। तो क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 हो जाएगा बराबर में 0, ठीक है। तो इसका अधिकतम
मान कितना है, मान घात का मान कितना है, अधिकतम घात का मान, यानी कि इस जो पावर में होता है पावर का मान अधिकतम कितना है 2 है, तो x स्क्वायर है इसमें और पावर 2 है अधिकतम मान, तो हम लोग क्या करेंगे, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, इसके कारण द्विघात समीकरण है। इतने सोल्यूशन करने के बाद आपको लास्ट में लिखना है, लास्ट में आपका लिखना है चूंकि आपका समीकरण में एक्स स्क्वायर है, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ आपको, उसी तरीके से आपको लिख देना है, चूंकि समीकरण में एक्स स्क्वायर है तथा इसकी अधिकतम मान, घात की मान 2 है, घात की मान अधिकतम मान 2 है, ठीक है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, ठीक है, इसलिए द्विघात समीकरण है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके आप लोग को समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x प्लस 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं। तो सेम फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो हम लोग ऊपर ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए किया था, यानी कि विविधता का फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि d बराबर आपका होता है b² - 4ac 4ac होता है। हम लोग सबसे पहले b का मान, a का मान और c का मान लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग सब्जेक्टिव बना रहे थे। सबसे पहले हम लोग उत्तर में लिखेंगे यहाँ आपका हो जाएगा ए बराबर आपका हो जाएगा, ए बराबर का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा संख्या 3 है, 3 हो जाएगा। और बी बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 2 √6 हो जाएगा, ठीक है। और आपका सी का मान हो जाएगा, सी बराबर आपका क्या हो जाएगा +2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, सी बराबर आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं फार्मूला पे हम लोग इस चीज़ को पुट करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला आपका होता है डी बराबर आपका होता है यहाँ पे फार्मूला आपका होता है b² - 4ac होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, तो डी बराबर आपका हो जाएगा, बी का वैल्यू हमारे पास कितना है -2 √6 है, इसका करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रूट को देख करके डरना नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इजी होता है रूट का स्क्वायर करना। उसके बाद आपका आता है 4 इंटू ए का स्क्वायर आपका होता है 3 होता है, ठीक है। ए का वैल्यू आपके पास 3 है, इंटू सी का वैल्यू आपके पास 2 है, तो यहाँ पे क्या करें 2 लिखेंगे। मैं बताता हूँ कि इसको करना क्या है। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि माइनस का स्क्वायर आपका क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है। और 2 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा, ठीक है, +4 और √6 का स्क्वायर, जब आप लोग अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तब अंडर रूट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा √6 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, √6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका सिर्फ आपका 6 बचेगा, ठीक है, यानी कि 4 × 6 में हो जाएगा, -4 8 7 12 और 12 दूना का 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा। आपका डी बराबर का क्या आ जाएगा, डी बराबर आपका आ जाएगा 6 चौका 24 का और -24, यहाँ पे प्लस है 24 है, यहाँ से -24 है, दोनों कट जाएगा, यानी कि डी बराबर आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। डी बराबर 0 का मतलब हम लोग क्या निकालना था, मूल निकाला था। आपका मूल अभी नहीं निकला, डी बराबर 0 आया, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये क्या होगा, 2 समान मूल प्राप्त होंगे। लेकिन मूल 2 प्राप्त होते हैं, यानी कि दोनों के दोनों इसमें क्या प्राप्त होंगे, समान मूल प्राप्त होंगे। तो दोनों मूल का आप लोग क्या निकालें, अब लोग इस दोनों मूल को निकालेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग यहाँ लिखना है, चूँकि डी का मान डी बराबर का कितना है 0 है, इस वजह से 2 समान मूल प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखें, 2 समान मूल प्राप्त होंगे, आपको लिख लेना है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे x बराबर आपका -b/- 2a, ठीक है। तो हम लोग -b का मान कितना है, b का मान हमारे पास है -2, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -2, ठीक है, √6 इंटू आपका x है, x यहाँ पर नहीं लिखना है ना, x है बटा में आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू आपके पास कितना है 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे, बराबर माइनस प्लस हो जाएगा आपका 2 √6 बटा 3 दूना का 6, यानी कि जब 2 से यहाँ पे काटोगे 3 आ जाएगा, यानी कि √6/3 हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा, मूल आ गया, ठीक है। हम लोग का मूल निकालना था, हम लोग लिखेंगे मूल बराबर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मूल बराबर √6 बटा और आपका हो जाएगा √6/3, दोनों मूल आपका एक हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। हम लोग को समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आप लोग नहीं किया तो जरूर से कर देना। आपका आया था क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तीसरा पद कितना, यानी कि A3 कितना है आपके पास 5 है, और सातवां पद यानी कि A7 आपके पास कितना है 9 दिया गया, ठीक है। तो हम लोग किसका मान निकालना, AP का मान निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में आपका तीसरा पद और सातवां पद का मान दिया गया है, तो हम लोग AP को निर्धारित कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग 9 और 10 का आंसर साथ में देखना, तो क्वेश्चन में 10 को भी हम लोग साथ में देख ही लेते हैं। उसके बाद हम लोग दोनों के आंसर को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया आपका रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी कि रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। यहाँ पे खाली स्थान है, फिर .13
फिर यहाँ पे खाली स्थान, उसके बाद डॉट 3 दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भरेंगे। ठीक है, तो हम दोनों के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका एपी निर्धारित की जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। ठीक है, तो हल यहाँ पे देखते हो एपी का मान निकालना है कि ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d, यहाँ ऐसे ही ऐसे आगे तक जाएगा। ठीक है, दिया गया है आपके पास, क्या दिया गया यहाँ पे, क्या दिया गया हम लोग ए कितना का मान दिया गया है, तीसरा पद दिया था। तीसरा पद हम लोग क्या होता है, तीसरा पद का फॉर्मूला था, यानी कि A3 का फॉर्मूला आपका ए प्लस 2d होता है। ठीक है, यानी कि 2 बार d हो जाएगा आपका और एक बार a हो जाएगा, तब क्या A3 आ जाएगा, तो जिसका आपको वैल्यू 5 दिया जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद आपका समीकरण क्या सातवां पद का मान दिया गया था, तो 6d और एक हो जाएगा, यानी कि 7 हो गया। 7 पद आपका हो गया। उसके बाद इसका मान दिया गया था 9 दिया था, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। तो 1 से 2 को घटाएं, यानी कि 1 से घटाएं, यानी कि 2 को हम लोग क्या करेंगे 1 से घटाएं लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेगा, अब 1 में मान रखना है, 1 आगे हम लोग का मान, अब 1 में मान रखेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 मान रखेंगे। ठीक है, 1 का मान डी का मान हम लोग 1 रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग समीकरण 2 क्या था, a प्लस 2d था। ठीक है, तो हम लोग 1 के मान d का मान कितना रख दिए, 1 रख दिए। उसके बाद हम लोग क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, और आपका 2 इधर जाकर के 5 से घटेगा, -2 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। ठीक है, सो हम लोग का ए का मान आ गया 3 और यहाँ पे डी का मान हमारे पास 1 है, 1 हम लोग को मिल चुका है पहले से। हम लोग क्या करेंगे, ए का मान 3 आ गया और बी का A1 का मान आपके पास 3 आ गया और A2 का मान आ जाएगा 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगा। A3 का मान आपके पास 5 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 1 जोड़ते जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एपी का निर्धारित हम लोग कर चुके हैं, यानी कि 3, 4, 5, 6 ऐसे हैं, एक एक बढ़ते जाएगा, क्योंकि हम लोग का डी का मान कितना 1 है। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका पूरक खानों के पदों का ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे जो खाली स्थान से इसको हम लोग को भरना था। हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को देख चुका है, हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ यह एपी है और 3 पद ज्ञात करने होंगे। मानिए एपी के 4 पद क्या है, A1 बराबर x और A2 बराबर 13, A3 बराबर y और A4 बराबर 3। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे हम लोग को x वैल्यू चाहिए और y क्या वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम लोग को इसको x माना है, इसको y माना है ना। तो हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्योंकि हमारा A1 है और हमारा A2 है, A3 है। ठीक है, तो यहाँ पे A3 बराबर आपका y हो गया, आपका A1 बराबर x हो गया। उसके बाद AP में अंतर समान होता है, यानी कि हम लोग क्या होना चाहिए, A2 - A1 आपका समान होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो अंतर समान होता है, इसलिए A2 - A1 बराबर A3 हो जाएगा। A3 - 13 यानी कि ये वाला 13, ये वाला 13 बराबर 3 माइनस A3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तीनों का मान एक ही होगा। ठीक है, तो मानिए A2 बराबर 13 और A3 बराबर y, तो AP है। ठीक है, तो AP है x, 13, y, 3, जो मैंने आप लोग को पहले बताया। ठीक है, यहाँ पे दिया गया, तो हम लोग का हो जाएगा y - 13 बराबर 13 - y इज इक्वल टू, इधर आएगा आपका 2y, क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। ठीक है, बराबर 16 और यहाँ पे आपका हो जाएगा y बराबर 8। ठीक है, y बराबर का 8 आ गया। तब का यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, उसके बाद हम लोग x का मान निकालेंगे। x बराबर A1 बराबर 13 माइनस आपका हो जाएगा 8 - 13, आपका माइनस से यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू में होगा। ठीक है, उसके बाद बराबर 13 माइनस यहाँ पे -5। ठीक है, तो जब यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 13 + 5 आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AP हम लोग का आ गया, A1 का मान हम लोग 18 आ गया और A3 का मान हम लोग 8 आ गया। तो हम लोग A1 की जगह 18, यहाँ पे A3 की जगह 8 लग दिए। तब क्या है, AP आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, तो यही था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देख। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिया, क्वेश्चन नंबर 11 को देखने वाला है। तो सेक्शन सी का आपका आता है, जो 3 नंबर का 2 क्वेश्चन होना है आपका 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बड़ा आपका उत्तर है, इसमें देना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देख सकते तो लिखा गया है AP का मान दिया गया 8, 3, -2 और यहाँ पे डॉट डॉट करके के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि ऐसे ही करते करते 22 पदों तक क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो लोग का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला पता होगा आपका, होता है जो सा पद ज्ञात करना है, यानी कि एसएन उसको बोला जाता है ना। S22 का आपका मान निकालना है, तो एसएन का फॉर्मूला होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू 2 आपका फॉर्मूला था। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा समांतर से, यानी आप लोगों को पता होगा, है ना। तो हम लोग फॉर्मूला पे हम लोग सारे के वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग लिखते हैं a बराबर, तो हमारा a बराबर के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पद आपका 8 दिया गया था। a का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग d का मान निकालेंगे। d बराबर हमारा क्या हो जाएगा, d बराबर है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद यानी कि A2 - A1
तो A2 का हमारे पास कितना वैल्यू है, A2 का हमारे पास 3 वैल्यू है, 3 माइनस आपका 8 हो जाएगा आपका बराबर में -5, ठीक है -5। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे उसके बाद एन का वैल्यू, कौन सा पद हम लोग को निकालना है, तो 22वां पद निकालना, तो हम लोग का एन का वैल्यू आपका 22 हो जाएगा, ठीक है 22 आपका एन का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, एन बराबर आपका होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है किसका एन निकालने का, एओ को निकालने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद आपका आ जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, तो एस एन बराबर एन का वैल्यू आपके पास कितना है, एन का वैल्यू आपके पास 22 है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है तो 22 हम लोग एन का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 22 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है 22 लिखेंगे, अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी इंटू में आपका हो जाएगा 22/2 होगा ना, इंटू में आपका हो जाएगा 2 इंटू ए का मान हमारे पास कितना है 8 है, 8 लिखेंगे यहाँ पे, 8 लिखेंगे, 8 यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, प्लस एन का वैल्यू आपके पास कितना है, एन के वैल्यू आपके पास 22 है, 22-1 हो जाएगा, 22-1 हो जाएगा, डी का वैल्यू आपके पास कितना है, डी का वैल्यू -5 है, -5 लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, 22 को जब 2 से काटोगे तो आपका 11 माना जाएगा, कितना 11 आ जाएगा, ताकि आप 2 से जब 8 में गुना करोगे तो हम आगे लिख लेते हैं, एन बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना 11 हमारा बच्चा, अंडर रूट सॉरी इंटू 8 गुना का 2 यानी कि 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 22 को जब आप लोग -5 से गुना करोगे तो यहाँ पे प्लस से जब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 22 आपका कितना हो जाएगा 2×5 = 10 यानी कि आपका 110 हो जाएगा, ठीक है माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा, हो गया आपका, और 5 गुना 1 करोगे तो आपका 5 हो जाएगा, ठीक है तो आपका क्या आएगा अंदर का वैल्यू आ गया है, यानी कि इंटू का वैल्यू आ गया, एस एन बराबर आपका कितना हो जाएगा 2 सॉरी यहाँ पे 2 बचा हुआ है ना, 2 यहाँ पे बचा हुआ 5 और 10 को जोड़ोगे, सॉरी 110 यहाँ पे है और यहाँ पे 16 है आपका, तो 16 5 को जोड़ोगे तो आपका 21 आपका हो जाएगा, जब 21 आपका घटाओगे कितना 110 से 110 घटाओगे 21 में से, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा वैल्यू आपके पास 89 आ जाएगा, कितना 89 आ जाएगा, ठीक है सॉरी -89 हो जाएगा, -89 हो जाएगा, जब -89 को 2 से गुना करोगे तब का आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो हमारा 2 लिखा हुआ है यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 11 है, कितना है 11 हम लोगों को ऊपर से आ रहा था 11 है, तो आप लोग 11 को -89 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा माइनस में आ जाएगा आपका 979 आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा एसन का वैल्यू आपका हो जाएगा -979, तो आपका क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर आपका -979 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं, ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी का यहाँ पे निकालना है, ठीक है विविधकर सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद और मूलों की प्रकृति बताना है कि समान होगा, वास्तविक होगा या फिर कैसा होगा आप लोग को बताना है। यदि वे वास्तविक हो यानी कि अगर आप वास्तविक आते हैं, ठीक है तो मूल ज्ञात करना है कि मूल क्या क्या होंगे आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे, तो हम लोग को बताया आप लोगों ने कि जो आपका x² के साथ होगा वो आपका a का वैल्यू होगा, और आपका जो सिंगल x के साथ होगा उसका वैल्यू किसका होगा, आपका b का वैल्यू होगा। आपका साइन के साथ इसको लिखना है, b को साइन के साथ लिखना है, प्लस है तो प्लस यहाँ पे लिखे थे, अगर माइनस है तो माइनस लिखते, ठीक है। अब c का वैल्यू आपके पास यहाँ जो सिंगल है क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। विविधकर हम लोग निकालेंगे, विविधकर का फॉर्मूला मैंने आप लोग ऊपर बताया कि d बराबर का होता है b² - 4 ऐसी होता है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो b का वैल्यू यहाँ पे -2 का आपका स्क्वायर हो जाएगा -4, ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू आपके पास -1/3, ठीक है। उसके बराबर 4 - 4 बराबर का क्या था 0 आ गया, तो अगर आपका डी का मान 0 आता है तो मैंने आपको बताया तो क्या हो जाएगा वो वास्तविक मूल्य प्राप्त होगा, दोनों के दोनों मूल्य क्या होंगे बराबर प्राप्त होंगे, ठीक है वास्तविक मूल्य समान मूल्य प्राप्त होंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे मूल निकालेंगे, मूल का फॉर्मूला मैंने ऊपर आप लोग बताया होता है आपका -b/2 है, तो मूल आपका अगर 0 आ जाए विविध का मान तभी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम लोग -b का वैल्यू लिखेंगे तो 2 आ जाएगा आपका, और ए का वैल्यू आपके पास 3 है, 3 दूना का आपका 6 आ जाएगा, जब आप लोग 2 को 3 से काटोगे तब 1/3 आ जाएगा, 1/3 आपका आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे विविध आपका 0 आया था है ना, और 2 समान वास्तविक मूल्य प्राप्त हुआ था, और आपका मूल्य क्या आया था 1,3 यानी 2 लिखना होता था 1,3, ठीक है। तो यही था आपका 12 मैथ का आंसर की। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए।